नमस्कार, स्वागत है आपका एजेंडा @छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। आज हम बात करेंगे धर्मांतरण को लेकर, क्योंकि एक बार फिर से सियासी बयानबाजी देखने को मिली है। तो धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है। भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने आदिवासी क्षेत्रों में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसे जनजातीय समाज की संस्कृति खत्म करने का बड़ा षड्यंत्र बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक रूप से चर्च बनाए जा रहे हैं, जो संविधान के प्रावधानों का धर्मांतरण को लेकर उल्लंघन है, उन्हें तोड़ने की मांग है। रवि भगत ने कहा कि हमारे देश के जनजातीय क्षेत्रों में जिस प्रकार से धर्मांतरण का खेल हो रहा है, ये जनजातीय समाज की संस्कृति को खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अब इस बयान के बाद कांग्रेस का रिएक्शन भी इस पर सामने आया है। दीपक बैज ने इस पर कहा कि वायलेंस भरा ये बयान है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए और बीजेपी पर निशाना साधा है। रिएक्शन आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जोहार, राम राम। हमारे देश के जनजातीय क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में जिस प्रकार से धर्मांतरण का खेल चल रहा है, यह जनजातीय समाज की संस्कृति को खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जनजातीय आदिवासी समाज के व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य संस्था को इस प्रकार से केंद्र बनाने का कोई अधिकार नहीं है। और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो चर्च बने हैं, यह गलत है, यह असंवैधानिक है। तो मुझे लगता है कि हमारे न्यायपालिका को, संवैधानिक संस्थाओं को इस पर ध्यान देना चाहिए और जहाँ जहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में चर्च बने हैं, उनको तोड़ना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। तब जाके जनजातीय समाज की संस्कृति बचेगी। साथ ही साथ समाज को भी इसके लिए सामने आना चाहिए कि हमारे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में इस प्रकार से धड़ल्ले से चर्च का निर्माण होना और धर्मांतरण का खेल होना, यह सब बंद होना चाहिए। नमस्कार। सरकार देखिए, बयान प्रदेश को अस्थिर करने वाला बयान है, वायलेंस फैलाने वाला बयान है और ये चाहते हैं प्रदेश को अशांत करें, इस तरह का बयान है। तो सरकार भी आपकी है, ट्रिपल इंजन की सरकार अभी हो गई आपकी, ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी है, डबल इंजन सरकार आपकी है, तो आपको रोका किसने है? आप तो विधानसभा, लोकसभा में तो कहते हैं कि हम कानून बनाएंगे, तो कौन रोका है आपको कानून बनाने के लिए? तो इस तरह की बयानों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। अब इस तरह की बयानबाजी हर बार देखने को मिलती है। धर्मांतरण के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सवाल क्या कुछ उठ रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि आखिर धर्मांतरण हो क्यों रहा है, क्या है कारण, धर्मांतरण के पीछे क्या है वजह कि लोग धर्मांतरण करने को मजबूर हो रहे हैं। बात चर्च तोड़ने तक क्यों पहुंची? अगर बयानबाजी हो भी रही है तो ये चर्च तोड़ने तक क्यों पहुंच रही है? क्या भाईचारा खत्म करने की साजिश है? क्योंकि अगर इस तरह के बयान सामने आते हैं तो इससे भाईचारा को कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। कौन है सौहार्द का दुश्मन? ये तमाम तरह के बड़े सवाल उठ रहे हैं, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता है राजकुमार राठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंशुल मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। सबसे पहले तो राजकुमार राठी जी, आपने भी भाजयुमो अध्यक्ष का बयान सुना होगा, क्या बीजेपी उनके बयान के साथ है? पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी। देखिए शास्त्री जी, जिस प्रकार से चाहे भूपेश बघेल के कांग्रेस की सरकार की बात करूं कि अजीत जोगी की सरकार की कांग्रेस की बात करूं, जब अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, कांग्रेस से पहले मुख्यमंत्री बने, और जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में चर्च का निर्माण हुआ, ये बात छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता जानती है। और पिछले जो 5 साल का कांग्रेस का, भूपेश बघेल का शासन था, जिस प्रकार से लगातार धर्मांतरण की घटना होती थी शास्त्री जी, और राजेंद्र नगर थाने की बात आपको बताता हूँ, हम लोग जब वहां पर रिपोर्ट कराने गए, रिपोर्ट नहीं लिखी गई, पुलिस उल्टा जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करती थी। तो इस प्रकार का संरक्षण देने का काम, चाहे अजीत जोगी सरकार की बात करूं, क्या भूपेश बघेल सरकार की बात करूं, ये धर्मांतरण को लगातार जो है संरक्षण देने का काम कर रहे थे। और मैं समझता हूँ राष्ट्र जी, कहीं ना कहीं जो गरीबी है वो जो है धर्मांतरण के लिए जी, लेकिन मेरा सवाल रवि भगत के बयान को लेकर जुड़ा हुआ है कि वो जो बयान दे रहे हैं, क्या वो सही है? एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि 5वीं अनुसूचित जाति है, जो उसके अंतर्गत जशपुर के आसपास के बहुत सारे इलाके आते हैं, वहां पर अगर चर्च बनाए गए हैं तो वो उसे हटाने की बात कह रहे हैं। वो देखिए राष्ट्रीय जी, जो अभी आदिवासी समाज है, मूल आदिवासी समाज है, और जिस प्रकार से बस्तर में लगातार धर्मांतरण की घटना हुई,
और कांग्रेस के शासन में, भूपेश बघेल के शासन में, एक पुलिस के बड़े अधिकारी ने सरकार को पत्र भी लिखा, जिस प्रकार से मूल आदिवासी की संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे बस्तर में वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ध्यान नहीं दिया, उल्टा उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया। तो कांग्रेस की सरकार की क्या मंशा है उसको छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। और मैं समझता हूँ जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, लगातार आप देख रहे हैं धर्मांतरण को लेकर अगर कोई घटना होती है सरकार संज्ञान में लेती है। और जो इस प्रकार का प्रयास करता है, यहाँ पर चर्च को हटाने की बात कही जा रही है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे आपत्ति हो सकती है? जैसे अभी दीपक बैज जी कह रहे हैं कि इस तरह का बयान ठीक नहीं है, वॉयलेंस भरा ये बयान है। देखिए, निश्चित रूप से जो बयान उनका आ रहा है भगत जी का, ये 5वीं अनुसूचित जाति को लेकर जो बात कर रहे हैं और बस्तर की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने दर्द को बता रहे हैं। और ये पहली घटना नहीं है राष्ट्रीय जी, इस प्रकार की घटना बस्तर में कई बार सामने आई है। और सरकार जो है इसको आप जानते हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से और सेवा के माध्यम से या मेडिकल सर्विस के माध्यम से जिस प्रकार से कुछ एनजीओ इस प्रकार का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर चर्च तोड़ने की बात आ जाए, चर्च हटाने की बात आ जाए, तो इससे ईसाई समाज को, बौद्ध समाज को आपत्ति नहीं होगी? फिर से एक बात दोहराएंगे, अगर चर्च तोड़ने की बात वो कह रहे हैं, चर्च को हटाने की बात कह रहे हैं, तो फिर ऐसे में आपको नहीं लगता ईसाई समाज को भी आपत्ति हो सकती है? निश्चित रूप से राष्ट्रीय जी, अगर किसी के धर्म के बारे में इस प्रकार की बात होती है तो समाज आपत्ति करेगा, उसमें विषय नहीं है कि अगर चर्च तोड़ने की बात आती है तो ईसाई समाज निश्चित रूप से जो है विरोध करेगा। तो इस तरह का बयान ही क्यों देना कि जिसके बाद इस तरह की स्थिति पैदा हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति नहीं करती। हम विकास की बात करते हैं, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की जो है बात करते हैं कि राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले। जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है वहां पर शासन की सुविधा पहुंचना चाहिए। इस विचारधारा पर चलकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुंची है। हम जब राष्ट्रीय जी किसी को प्रधानमंत्री आवास का लाभ देते हैं, किसी से जात नहीं पूछते, किसी का जनधन खाता खुलता तो उससे जात नहीं पूछते, किसी को गैस सिलेंडर। चलिए ठीक है, लेकिन बयानबाजी अगर हो रही है धर्मांतरण पर थोड़ा संभल कर। ठीक है, अंशुल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? अंशुल जी, बयान आपने सुना अभी, राम भगत का बाजूमो अध्यक्ष है, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, आप सुन भी रहे थे, क्या रिएक्शन है कांग्रेस का इस पर? वही देख रहा हूँ। पहले सर्वप्रथम तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से संपूर्ण जनता को नमस्कार करना चाहता हूँ और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पता नहीं आज की सवेर में क्या हो चुका है इस बीजेपी की देर में कि बीजेपी के नेता खुद अपने नेताओं के बयानों को डिफेंड नहीं कर पा रहे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी आपकी आवाज थोड़ी कट रही है अंशुल जी। जी मेरी जी, चलो मैं दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगी। अंशुल जी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत है, दोबारा जुड़ेंगे इस पर। खैर, एक तरह से ये भी है राजकुमार जी, अगर ये बयान जो सामने आया है, धर्मांतरण के मुद्दे लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर ये नहीं हो सकता क्या कि एक बैठक हो जाए, बैठक में सारे समाज के लोग इकट्ठा रहे और इस पर मंथन हो कि आखिर क्यों हो रहा है धर्मांतरण? क्या इस तरह की पहल नहीं की जाती क्या सरकार की तरफ से? देखिए राष्ट्रीय जी, अभी विधानसभा सत्र में भी धर्मांतरण को लेकर एक बड़ी चर्चा हुई और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने घोषणा भी की है कि छत्तीसगढ़ धर्मांतरण को लेकर श्रेष्ठ कानून बनाया जाएगा और उसका सख्ती से पालन होगा। और धर्मांतरण की घटना जो सामने आ रही है उसका कारण राष्ट्रीय जी हमारी सरकार दबाने का प्रयास नहीं कर रही है। कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार नहीं है कि धर्मांतरण की जो घटना होती थी तो उसको ना तो पुलिस संज्ञान में लेती थी, ना सरकार संज्ञान में लेती थी और तो रिपोर्ट भी नहीं होती थी। आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो 12 मामले में धर्मांतरण के जो मामले दर्ज हुए हैं। और मैं आपसे बताया राष्ट्रीय जिस प्रकार से मेडिकल सर्विस को लेकर, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर और जिस प्रकार शिक्षा के माध्यम से जो एनजीओ काम कर रहे हैं और वो सेवा के माध्यम से जो है लोगों के धर्म को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तित करने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं जो है गरीबी उसके लिए जवाबदार है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास को जो है, आपको मालूम है पीडीएस सिस्टम की मैं बात करूं तो इस पर भी तो काम करने की आवश्यकता है। यानी कि कांग्रेस ने फिर कुछ किया ही नहीं। गरीबी अगर इतनी बड़ी है तो कांग्रेस ने 5 साल राज किया, सत्ता में कुछ किया ही नहीं, फिर तो ये बात हो जाएगी। और धर्मांतरण तो पहले से हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सरकार बदली और धर्मांतरण शुरू हो गया। मेरे साथी प्रवक्ता जुड़े हैं, विकास की एक ईंट रखने का काम भी कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने नहीं किया।
5 साल में 85 के माध्यम से आपको मालूम है 75 लाख रुपए लेकर जिस प्रकार से डिप्टी कलेक्टर की भर्ती हुई। और ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अंशुल जी दोबारा जुड़ गया। अंशुल जी अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देती हूँ। राठी जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक भी विकास की ईंट आप लोगों ने नहीं रखी, किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया गया, गरीबी बढ़ी है, इसलिए लोग धर्मांतरण की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस पर ही निशाना। यही तो सबसे गंभीर समस्या हो चुकी है आज भारतीय लोकतंत्र में कि कोई भी कृत्य होता है तो उसका श्रेय बीजेपी लेती है और कोई भी कर्म गलत होता है उसको दोष कांग्रेस के ऊपर मढ़ देती है। इस चीज का बखूबी समझ चुकी है। माननीय प्रवक्ता जी से मैं कहना चाहता हूँ कि 250 से ज्यादा सांसद माननीय आपके हैं, शासन आपका है, प्रशासन आपका है, नगर पालिका आपकी है, नगर परिषद आपका है, 750 से ज्यादा विधायक आपके हैं। इसके बाद भी आप कोई कठोर कानून नहीं ला सकते हैं क्या धर्मांतरण को लेके? आज पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी ये कहते हैं कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरे रूप से आपके कुछ नेता ये कहते हैं कि धर्मांतरण होना चाहिए। आदरणीय जूदेव जी ने अंशुल जी बार बार जब बीजेपी इस पर चर्चा करती है तो ये कहा जाता है कि विदेशी फंड है इसके पीछे, और कई ऐसे जो संगठन है जो विदेशों में बैठकर काम कर रहे हैं और धर्मांतरण यहाँ पर हो रहा है। घूम फिर कर वो चला जाता है कहाँ तक? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक। राष्ट्रीय जी, फिर तो ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेल्यूर है हमारी चलती हुई सरकार का। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तत्काल रूप से या तो उचित कार्रवाई करना चाहिए, जो कि उन्होंने किए नहीं है, और या तो फिर उनके लिए अपने पद से मुक्त हो जाना चाहिए। अगर इतनी बड़ी कांग्रेस कितनी सहमत है रवि भगत के बयान से? वो 5वीं अनुसूचित जाति को लेकर जो उन्होंने कहा है कि वहां पर जो चर्च बने हैं उसे हटा देना चाहिए, या अगर चर्च बनाए जाने हैं तो वहां पर बनने ही नहीं देना चाहिए। कांग्रेस ऐसे किसी भी व्यक्ति विशेष के ऐसे किसी बयान से सहमत नहीं होती है जिसमें समाज में किसी भी प्रकार का उन्माद फैले। मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ ना, आप ही के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जब सब कुछ आपका है उसके बाद भी रवि भगत कुछ और कहते हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ और कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कुछ और कहते हैं, और आदरणीय आप प्रवक्ता महोदय जी कुछ और कहते हैं। ये किस प्रकार की बयानबाजी हो रही है? ऐसा आपने भूतकाल में ही अग्रवाल जी कुछ और मंत्री ये किस प्रकार की बात चल रही है? एक सुर में काम ही नहीं हो रहा है। अगर आप इस चीज को हटाना चाहते हैं तो आपने कौन सी जनता आपके माध्यम से पूछना चाहती है? अगर आप इस प्रकार के कृत्य को हटाना चाहते हैं तो आपने कौन सा न्याय व्यवस्था कर दिखाई? आप इस बात को उचित करके दीजिए। ये कहते हैं कि इससे एक बार की ईंट नहीं रखी, लेकिन मैं थोड़ा सा आंकड़ा प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ कि जब रमन का रावण शासन काल था, 15 वर्षों का रावण शासन काल था, उसमें सबसे ज्यादा मिशनरीज बनने का काम अगर हुआ था तो रमन जी ने बनवाया था। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये भारतीय आंकड़ा इस बात को कहता है, ये भारतीय नीति का आंकड़ा यह कहता है। तो उस समय कांग्रेस की जिंदाबाद। ठीक है, ये इस तरह का मत आप कहिएगा कि राम रावण लक्ष्मण ये तमाम तरह के बने। ठीक है राजकुमार जी। ये राष्ट्रीय जी, कांग्रेस की संस्कृति, चाल, चरित्र, चेहरा आप कांग्रेस के प्रवक्ता के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से शब्दों की मर्यादा का इनको ध्यान नहीं है। और ये आप लोग भी भूल जाते हैं, मैं केवल नहीं कह रही हूँ, आप लोग भी जब राहुल गांधी की बात करते हैं तो आप लोग भी भूल जाते हैं। शब्दों की मर्यादा पर मत आइए। जो उन्होंने कहा है विकास की ईंट उसे लेकर जाइए प्लीज। और इनको तो नैतिक रूप से बात करने का अधिकार नहीं है राष्ट्रीय जी। कांग्रेस कई गुटों में बटी भी है। चरणदास भट्टी जी का अलग गुट है, भूपेश बघेल जी का अलग गुट है, टीएस सिद्धू जी का अलग गुट है, दीपक भाई जी का अलग गुट है। चरणदास महंत जी का बयान आता है कि अगला चुनाव टीएस सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अगले दिन भूपेश बघेल जी इसका विरोध करते हैं। तीसरे दिन दिल्ली से खबर आती है कि इनको पंजाब को प्रभारी बना दिया गया है। तो जिस प्रकार से टुकड़े टुकड़े में कांग्रेस बटी है और कांग्रेस को ये बोलने का अधिकार नहीं है अगर सबसे ज्यादा धर्मांतरण की घटना हुई है। मैं पहले भी कहा राष्ट्रीय जी कि कांग्रेस का भूपेश बघेल का 5 साल का शासन देखिए, अजीत जोगी जी का 3 साल का कांग्रेस का शासन देखिए, जिस प्रकार से तो अगर अभी अंशुल जी वही कह रहे हैं कि जब इतना सिस्टम आप लोगों का मजबूत है अभी, तो 5वीं अनुसूचित जाति जो क्षेत्र हैं, जशपुर के आसपास के सारे जो क्षेत्र हैं, वहां पर अगर चर्च बनाए गए तो वहां पर किस तरह का काम चल रहा है इसकी तो मॉनिटरिंग की जा सकती है, बजाय चर्च तोड़ने के या उसको हटाने के। देखिए राष्ट्रीय जी, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। और सबसे अच्छी बात आपको बताना चाहूंगा, प्रदेश के जो मुखिया हैं विष्णुदेव साय जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। छोटी से छोटी घटना को संज्ञान में लेते हैं। अभी साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर, तो कानून व्यवस्था की आप जड़ में जाएंगे तो कांग्रेस उसमें जवाबदार है। क्या है, बलौदा बाजार घटना की बात करूं राष्ट्रीय जी, जिस प्रकार से एसपी ऑफिस को तोड़ा गया, जिस प्रकार से कलेक्ट्रेट को तोड़ा गया, जिस प्रकार से सरकारी गाड़ी तोड़ी गई, जिस प्रकार से प्राइवेट गाड़ी तोड़ी गई, वहां पर कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव जी उपस्थित थे। अभी दिवाली के समय भी वो जेल में थे।
नहीं, बलरामपुर अभी घटना की रमन बात सरकार का भी जिक्र कर रहे थे, मिशनरीज को लेकर उन्होंने जिक्र किया था। पुलिस वगैरह की हत्या के लिए वो दोषी है। पूरे प्रदेश में आप देखेंगे कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने में अगर सबसे बड़ा किसी का की जवाबदारी है तो कांग्रेस की है। टॉपिक हट जाएगा, उस पर आइए ना, मिशनरीज को लेकर आइए अभी। लेकिन ये विष्णुदेव साय की सुशासन की सरकार है। हम इस प्रकार की घटना को कृत्य को होने नहीं देंगे। लगातार हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है सर अभी कर रहा है, और कोई भी घटना संज्ञान में आती है उसको तत्काल उसमें एक्शन होता है। क्या एसपी के ट्रांसफर की बात करूं, क्या कलेक्टर के ट्रांसफर की बात करूं, क्या टीआई को सस्पेंड करने की बात करूं। 5 साल का कांग्रेस का भूपेश बघेल का शासन था। मैं साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा किस पर कार्रवाई हुई, किस नहीं, ठीक है, अभी आप एक बार धर्मांतरण पर ही आइए वापस से। आप जोगी जी का भी जिक्र कर रहे थे, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ठीक है, आपने जोगी जी का जिक्र किया। अंशुल जी, मैंने जोगी जी का जिक्र भी किया है और मैंने इनसे यही जिक्र किया। अभी जोगी जी का जिक्र कर रहे थे बार बार, तो मैं उस पर आपका जवाब चाहूंगी। भले वो जेसीसी जे में चले गए, बट कांग्रेस में रहते हुए तो मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी उनका नाम क्यों आता है जब धर्मांतरण की बात होती है, तो वो वहां तक क्यों पहुंच जाते हैं? इसका सबसे अच्छा उदाहरण, इसका सबसे अच्छा निराकरण अगर बीजेपी के साथी प्रवक्ता इस बात को समझे तो इन्होंने अभी बताया कि क्यों नाम आता है, क्यों जोगी जी तक पहुंच जाती है। समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए हर जगह जाने की आवश्यकता होती है। समस्या की जड़ को अगर निराकरण करना है तो वह आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। आप तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, वही तो मैं कह रहा हूँ। आपके पास तो 1200 से ज्यादा सांसद है ना, एक कानून बना दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी आपने कहा विष्णुदेव साय जी ना बड़ी संघर्षवान नेता है, बड़ी सटीक नेता है, हर एक चीज को संज्ञान में लेते हैं, हर समस्या का जड़ कांग्रेस है, हर समस्या का जड़ कांग्रेस है। तो अब तो कांग्रेसी नेताओं को ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी के उठा लेते हैं ना तो उसकी भी जड़ जो है कांग्रेस है। अरे मान्यवर, कब तक आप दूसरे की बंदूक चलाएंगे, दूसरे के हाथ रखकर बंदूक चलाएंगे? आप मुझे ये बताइए कि अगर विष्णुदेव साय जी इस प्रकार की बातों का संज्ञान लेते हैं तो आप ही के प्रदेश अध्यक्ष को ये क्यों मजबूर होना पड़ा इस प्रकार का बयान देने के लिए? इस बात को आप स्पष्टीकरण दीजिए। आप ये कहते हैं कि कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, अगर कोई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं तो कौन से वो प्रोग्राम चल रहे हैं उसको स्पष्ट कर दीजिए। राष्ट्रीय जी को बता दीजिए कि मेरा ये प्रोग्राम चल रहा है, बीजेपी का ये प्रोग्राम चल रहा है, हम धर्मांतरण नहीं होने दे रहे, हमने ये काम कर दिखाया है। आपने कोई काम कर नहीं दिखाया है, पीछे से आप धर्मांतरण करवा रहे हैं। जब धर्मांतरण की बात होती है, कांग्रेस का नेता धर्मांतरण की बात करने लगता है आपसे, तो आप क्या कहते हैं? विदेशी फंडिंग हो रही है, उसमें कांग्रेस का हाथ है। अरे विदेशी फंडिंग हो रही है, कांग्रेस का हाथ है, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? उनको तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देना। इंटेलिजेंस फेल्यूर कैसे जा रहा है? जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि छत्तीसगढ़ से धर्मांतरण की घटना हो रही है, उसमें एनजीओ जो है बड़ा माध्यम है, और सेवा और शिक्षा के माध्यम से ये लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हुए हैं। और उनके बयान के बाद आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर अनेक जो है एनजीओ की फंडिंग रुकी गई है और अनेक एनजीओ की जांच हो रही है। 2 साल का उनका ऑडिट हो रहा है। तमाम तरह की तो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बार बार मैं आपसे यही सवाल पूछूं कि चर्च तोड़ने और हटाने का बयान क्यों? देखिए, 5 साल में भूपेश बघेल जी का कभी आपने बयान पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में जो है वो एनजीओ के माध्यम से फंडिंग हो रही है, एनजीओ के माध्यम से जो है धर्मांतरण की घटना हो रही है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना खुले होकर बात की है, ये बड़ी बात है। राष्ट्रीय जी छोटी बात नहीं है। लेकिन ये बयान रवि भगत का है, चर्च तोड़ने और वो चर्च तोड़ने और हटाने की बात वो कर रहे हैं। आपको तो पता है एक छोटी सी बात से कैसे उबाल मच जाता है। जिस देश में हम रहते हैं, मस्जिद तोड़ो, चर्च तोड़ो, उसके बाद क्या स्थिति होती है आप लोग भी जानते हैं। जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान आया, उसके बाद अनेक संस्थाओं की जो है विदेशी फंडिंग रोकी गई, अनेक संस्थाओं का ऑडिट चालू है, अनेक संस्थाओं को जो है 2 साल का ऑडिट कराने के लिए कहा गया है, अनेक संस्थाओं पर सरकार ने नजर रखी हुई है। और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री लेकिन आदिवासी पर केंद्रित क्यों हुए हैं? देखिए, शुरुआत से ही जब से चुनाव खत्म हुए, चुनाव के बाद आप लोगों को कैबिनेट विस्तार हुआ, सीएम बनाए गए, सीएम चेहरा आदिवासी, उसके बाद से ये परंपरा सी चल गई है छत्तीसगढ़ में। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग आदिवासी को के सहारे ही राजनीति करना चाह रहे हैं? मैं दोनों पार्टियों के लिए कह रही हूँ। जवाब देता हूँ राष्ट्रीय जी, आदिवासी समाज की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। देश के राष्ट्रपति आदिवासी समाज से है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं समझता हूँ समाज के सबसे वंचित व्यक्ति को। अंशुल जी, इस पर जवाब आपका। मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ। इनसे प्रश्न कुछ और किया जाता है, जवाब ये कुछ और में जो देना होता है वही देते हैं। इनसे वाजिब प्रश्न किया जा रहा है कि भैया आपने कौन सा कर्म किया। इन्होंने कहा कि अनेक एनजीओ चल रहे हैं,
मैंने इनसे पूछा कि एक एनजीओ का नाम बता दीजिए, नहीं बताया। इन्होंने कहा कि अनेक कंपनियों की ऑडिटिंग चल रही है, एक कंपनी का नाम बता दीजिए पिछले 10 वर्षों में। चलिए 1 वर्ष 2 वर्ष छोड़िए, 10 वर्षों में एक कंपनी का नाम बता दीजिए जिसका आपने ऑडिट कर दिखाया हो, जनता जनार्दन के समक्ष रखा हो। ये झूठ बोलकर जाने का प्रयास मत किया करिए ना आदरणीय नेताजी। आप क्यों झूठ बोल। लेकिन अंशुल जी देखिए कांग्रेस, लेकिन एक चीज और है, यही सवाल मैंने राठी जी से भी पूछा, यही सवाल कांग्रेस से भी है, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि जब बीजेपी की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई, सीएम चेहरा से आए, उसके बाद से आदिवासियों को लेकर ही बार बार क्यों बयानबाजी होती है? कल सीएम ने कहा बड़ा हिंदू चेहरा, उसके बाद तुरंत भूपेश बघेल का बयान सामने आ गया आदिवासियों को लेकर ही। थोड़े दिन पहले धर्मांतरण पर भी कई तरह के बयान सामने आए थे, आज फिर वही बयान। तो आदिवासी बेचारे भोले भाले हैं, उनके सहारे अगर ये राजनीति हो रही है तो ठीक नहीं है। बिल्कुल आपका समर्थन करता हूं कि आदिवासी बेचारे भोले वाले हैं, उनके साथ उनके कानों पे रखकर कोई भी राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने प्रश्न अच्छा किया है, लेकिन व्यक्ति गलत चुना है, क्योंकि मैं कांग्रेसी हूं, हम कभी इस प्रकार की राजनीति नहीं करते। ये बीजेपी को बताना चाहिए। बीजेपी क्या करती है कि हमने आदिवासी को ये कर दिया, हमने आदिवासी को वो कर दिया, राष्ट्रपति दे दिया। अरे मान्यवर, आपने राष्ट्रपति दी है, संविधान को तोड़ मरोड़ के प्रेषित करने वाले लोग हैं आप राष्ट्रपति देने वाले आप कौन होते हैं? बीजेपी या कांग्रेस कौन होती है? वो तो माननीय सांसद, राज्यसभा सांसद उसको चुनकर आते हैं, तब आदिवासी बनकर आता है। आपने कहा कि हमने, हाँ राठी जी इस पर जवाब सर आपसे चाहूंगी कि अगर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष में फिर से, क्योंकि अब ये एकदम आखिरी समय है, अगर रवि भगत बयान दे रहे हैं 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में बने चर्च तोड़े जाए, तो क्या इस पर बातचीत होती है पहले आदिवासियों से? क्यों कर रहे हैं वो धर्मांतरण, क्यों रहा है धर्मांतरण, कौन उन्हें बहला रहा है, कौन उन्हें फुसला रहा है, अगर वहां पर चर्च बनाए गए, कैसे बनाए गए हैं, इन तमाम रिसर्च के बाद अगर बयान दिए जाए तो शायद बेहतर होगा। मानते हैं आप इस चीज को? देखिए राष्ट्रीय जी, मैं आपसे पहले भी कहा कि धर्मांतरण के लिए अशिक्षा और गरीबी जवाबदार है। नहीं, लेकिन आप अभी तक ये नहीं बता पाए ना कि आप लोग रवि जो है भगत के बयान का समर्थन करते हैं या नहीं? हाँ या ना? मैं आपसे केवल हाँ या ना पूछ रही हूँ बस। या तो अगर उनका ये व्यक्तिगत विचार है तो फिर छोड़ दीजिए, फिर तो मैं भी यही कहूंगी कि उनको रिसर्च करने के बाद इस पर बयान देना चाहिए। राष्ट्रीय जी, धर्म की राजनीति करना, जात पात की राजनीति करना, भाई को भाई से लड़ाना, ये काम कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। राष्ट्रीय जी, बयान लेकिन अभी रवि भगत की तरफ से आया है, भाजयुमो अध्यक्ष करते हैं। हम जात पात की धर्म की राजनीति नहीं करते, ये काम कांग्रेस करती है, भाई को भाई से लड़ाने का काम कांग्रेस करती है। हम विकास को लेकर, विकास की जो है विचारधारा को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर तीसरी बार केंद्र में और छत्तीसगढ़ में चौथी बार सरकार बनाए हैं, और किसी को भी सरकार की जो है जितनी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, किसी से उसकी जात नहीं पूछ रहा। मैं आप दोनों से बिल्कुल यही कहूंगी, कल भी देखिए इस पर मैं आप बिल्कुल ये कहूंगी कि अभी बयान जो सामने आया कुछ दिन पहले, कल भी बयान आया, कल भी हमने इस पर डिबेट की, चर्चा की, जिसमें ये रहा कि सबसे बड़ा हिंदू बताते हुए नजर आए मुख्यमंत्री, उस पर भूपेश बघेल का बयान सामने आया। आदिवासियों की तरफ से अभी भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं है। मैंने खुद जो उनके प्रभारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं आया इस पर। आज एक और बयान सामने आया, इस पर भी तो कम से कम समझ में आए कि क्या कहता है ईसाई समाज, क्या कहता है आदिवासी समाज, कुछ तो रिएक्शन आए। बीजेपी कांग्रेस आपस में लड़ रही है इस पर। राठी जी, देखिए मैं आपसे कहा राष्ट्रीय जी कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आओ, पूरे देश की बात करो, सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को जो है अभिव्यक्ति है, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रधानमंत्री है वो भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। बार बार अभी कानून का जिक्र कह रहे थे, इस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। इंतजार तो अभी भी यही है कि ईसाई समाज और आदिवासी समाज का इस पर क्या रिएक्शन है। बड़ा सवाल है कि कब तक बीजेपी कांग्रेस इस पर लड़ती रहेगी आपस में, लेकिन जिनको लेकर ये बयान दिया जा रहा है उनकी तरफ से रिएक्शन आ नहीं पाते हैं। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।